फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक कॉन्वेंट स्कूल को देखते हैं जहां कुछ लड़कियां रात में चोरी से गोस्ट स्टोरीज सुन रही होती हैं कि तभी एक लड़की की डर से चीख निकल जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक सिस्टर वहां आ जाती हैं। उनके पूछने पर सभी लड़कियां मिलकर नई लड़की अदिति पर इल्ज़ाम लगा देती हैं, जबकि वो चुपचाप लैपटॉप चला रही होती है। लेकिन सिस्टर भी लड़कियों पर यकीन करती हैं, जिसके चलते अदिति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्ला देती है और उसे इसकी सज़ा के तौर पर पूरे स्कूल में पोंछा मारना पड़ता है। और उसके बाद वो मदर सुपीरियर हैना के पास जाती है, जहां हमें पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में अदिति के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसकी आंट ने अपनी बीमारी के चलते उसका एडमिशन कॉन्वेंट में कराया था। मदर सुपीरियर अदिति को वार्निंग देकर जाने को बोलती हैं। जाते वक्त अदिति एक और बार बोलती है कि वो उसने नहीं किया था और वो वहां से चली जाती है। फिर सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहां अदिति हवा में बातें कर रही होती है कि तभी कुछ बुली लड़कियां उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति वहां से निकल जाती है जैसे किसी ने उसे बता दिया हो। तभी वहां एक एंट नाम की लड़की आकर अदिति के पास बैठ जाती है। वहीं दूसरी लड़कियां एंट के बारे में बुरा बुरा बोलने लगती हैं और मॉन भी उस पर चिल्लाकर वहां से निकल जाती है। छुट्टी के समय एंट उसे अपना रेनकोट देती है, जिसे पहनकर मॉन अपनी आंटी से मिलने जाती है जो हॉस्पिटलाइज होती हैं, जहां हमें पता चलता है कि मॉन में स्पिरिट्स यानी भूतों को सूंघने की शक्ति है। हालांकि वो उन्हें देख नहीं पाती। वो बाथरूम में होती है कि अचानक से उसके पास एक भूत आता है जो कैंटीन से ही उसका पीछा कर रहा है। वो उसी से कैंटीन में बात कर रही थी। दरअसल मॉन जिस दिन लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसी समय ये भूत उससे हेल्प मांगने आया था। वो मॉन को खुद को सीनियर बुलाने को बोलता है और बताता है कि कॉन्वेंट से पहले ये बिल्डिंग बॉयज बिजनेस स्कूल थी और वो मॉन को 50 साल पहले हुए इस बिल्डिंग में प्रिंसेस के मर्डर के बारे में भी बताता है, जिसकी सजा एक निर्दोष गार्डनर को दी गई। उसकी आत्मा सालों से जस्टिस की मांग कर रही है और अगर उसे जस्टिस नहीं मिला तो वो इस जगह को हॉन्ट करता रहेगा। मॉन सीनियर से पूछती है कि एक गोस्ट को लिविंग पर्सन की क्या जरूरत, गोस्ट को तो सब पता होता है। जिस पर सीनियर बोलता है कि गोस्ट को सिर्फ वही मेमोरी रहती है जब तक वो जिंदा थे। कभी कभी तो मौत कैसे हुई थी गोस्ट को ये भी याद नहीं रहता, इसलिए उसे मॉन की मदद चाहिए। अगले दिन सीन एंड पर जाता है, जहां वही बुली लड़कियां नोटिस बोर्ड पर उसका फोटो लगाकर उसके लिए गलत गलत बातें लिखती हैं, जिसे देखकर एंट रोते हुए चली जाती है। ये सब मॉन देख रही होती है। वो एंट को शांत करवाने जाती है। एंट उसे बताती है कि वो केमिस्ट्री टीचर से बहुत करीब है और उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करती है, जिसके चलते सारी लड़कियां उसे बुरा बुरा बोलते हैं। मॉन से बात करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक रात एंट उसे बताती है कि वो और केमिस्ट्री टीचर एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिस पर मॉन उसे अपना राज बताती है। वो बताती है कि वो गोस्ट को स्मेल कर सकती है, किसी भी ऐसी चीज को सूंघकर जिसे उन्होंने टच किया हो। मॉन एंट को वार्न करती है कि वो केमिस्ट्री टीचर से दूर रहे और ये बात मॉन नहीं बल्कि एंट की डेड मॉम ने उससे बोलने को कहा है। अगले दिन पढ़ने के दौरान सीनियर उसको परेशान करता है, जिसके चलते मॉन को पनिशमेंट होती है। सीनियर उसे अपनी हेल्प के लिए मनाने लगता है। मॉन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें देख लेगा, जिस पर सीनियर उसे बताता है कि सिर्फ वही लोग उसे देख सकते हैं जिनकी मौत करीब हो। सीनियर की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मॉन सीनियर की हेल्प करने के लिए मान जाती है और केस के बारे में डिटेल्स निकालना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि प्रिंसेस के सर पर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से वार किया गया था और पास में पड़े खून से सने शॉवेल से पुलिस का शक गार्डनर पर जाता है। खोज करने पर उसके घर पर प्रिंसेस की ज्वेलरी मिलती है, जिसके चलते गार्डनर को मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि वो आखिरी तक कहता रहा कि वो निर्दोष है। इस पूरे केस में 3 लोग इन्वॉल्व थे। पहला प्रिंसेस का डॉक्टर सेनर, इसने ही सबसे पहले बॉडी को पूल में देखा था। दूसरा प्रिंसेस का लॉयर मिस्टर प्रफेन, जो प्रिंसेस की विल का इंचार्ज भी था, लेकिन उसकी मौत 5 साल पहले ही हो गई है। तीसरी मिस वॉरेंट, जो कि प्रिंसेस की फॉर्मर सेक्रेटरी थी, जिसको पैसों के गबन के चलते काम से निकाल दिया गया था और मर्डर के कुछ समय पहले से ही वो गायब हो गई थी। मॉन बाथरूम में होती है और सीनियर वहाँ पर आ जाता है।
मॉन उससे पूछती है कि उसने दीवार कैसे पार की। सीनियर उसे बताता है कि घोस्ट सिर्फ उन्हीं जगह पर जा सकते हैं जो उनके जिंदा रहते समय वहां पर थी। घोस्ट कोई दीवार पार कर सकता है तो इसका मतलब है वहां पहले कोई दीवार नहीं थी, लेकिन अगर वहां पहले भी दीवार होती तो वो पार नहीं कर पाता। इन्हीं कुछ कारणों के चलते वो अकेले ये केस सॉल्व नहीं कर सकता और उसे मॉन की मदद चाहिए। उसके बाद सीनियर मॉन को सिमेट्री ले जाता है और बताता है कि यहाँ पहले पूल था जिसमें प्रिंसेस की मौत हुई थी। जब मॉन वहाँ पहुंचकर स्मेल करती है तब उसे ब्लड के साथ गन पाउडर की भी स्मेल आती है, जबकि प्रिंसेस के केस में कोई भी गन इंक्लूड नहीं थी। अगले दिन मॉन अपने दोस्त से डॉक्टर सीनियर का पता निकलवाती है और उसके घर जाकर बेबी डियांग के बारे में पूछती है। डॉक्टर मॉन को बताते हैं कि वो एक ऑर्फन थी और उसकी मदर की मौत भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी जिसमें सीनियर काम करता था। प्रिंसेस ने उसे अडॉप्ट किया था। उनकी मौत के समय वो महज 6 साल की थी, लेकिन 12 साल के होने पर वो अचानक से गायब हो गई थी। जब मॉन लॉयर के बारे में पूछती है तब सीनियर खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा है उस धोखेबाज की मौत हो गई। तभी मॉन डॉक्टर सीनियर के पीछे एक घोस्ट को स्मेल करती है। जब सीनियर उसे पूछता है कि उसे बेबी डियांग के बारे में कैसे पता, तब मॉन बताती है कि उसे खोज करते समय एक केस फाइल में उसका नाम मिला था। मॉन जब कॉन्वेंट आती है तब उसे एक दीवार से स्मेल आती है और जब वो उसे स्मेल करती है तब वहाँ उसे एक फीमेल स्पिरिट होने का एहसास होता है। मॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ से बेबी डियांग को अडॉप्ट किया गया था। वहाँ का केयरटेकर उन्हें बताता है कि उसे एक प्रेग्नेंट लेडी की घोस्ट दिखाई देती है। वहाँ से जाते समय मॉन सीनियर को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताती है। वो बोलती है कि केस से जुड़ा लॉयर प्रोफेन भले ही मर गया हो, लेकिन अभी तक उसकी वाइफ जिंदा है और हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर लॉयर की वाइफ के पास जाते हैं, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती। वहीं एंट को स्कूल में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मॉन केमिस्ट्री टीचर से बात करने जाती है, जिस पर वो टीचर एंट की प्रेगनेंसी वाली बात को झूठ बताता है। मॉन उसे एंट के माइनर होने का हवाला देती है और बोलती है कि वो पुलिस केस करेगी, जिस पर टीचर उसे एंट की न्यूड पिक्स दिखाकर उसे धमकी देता है कि वो उसे वायरल कर देगा और मॉन को भी हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन उसे धक्का देकर भाग जाती है और सीधा एंट के पास जाकर उसे दूसरे टेस्ट करवाने को बोलती है, लेकिन एंट नहीं मानती क्योंकि शायद वो प्रेगनेंसी वाली बात उसने झूठ बोली थी। मॉन एंट से बहुत गुस्सा होती है और उससे बात करना बंद करके अपने इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करती है। वो प्रोफेन की वाइफ से बार बार बात करने की कोशिश करती है और हार कर एक ट्रिक अपनाती है। वो लॉयर की वाइफ से बोलती है कि डॉक्टर सीनियर ने उसे सब कुछ बता दिया है। इस बात को सुनकर वो मॉन को बुला लेती हैं। ऐसा ही ट्रिक मॉन ने डॉक्टर सीनियर के साथ करके उनसे सारी सच्चाई निकलवाई होती है। डॉक्टर सीनियर ने उसे बताया था कि प्रोफेन का अफेयर प्रिंसेस की सेक्रेटरी के साथ चल रहा था और उसने ही उसे मार डाला। यहाँ प्रोफेन की वाइफ मॉन को प्रिंसेस और डॉक्टर के अफेयर के बारे में बताती है। वो बताती है कि दोनों की एज और स्टेटस अलग होने के चलते दोनों शादी नहीं कर सकते थे। उधर खोज करते समय सीनियर को प्रिंसेस की विल मिलती है। जैसे ही वो उसे खोलकर पढ़ता है, वहाँ लॉयर का घोस्ट आ जाता है और सीनियर पर हमला कर देती है। मॉन उसकी आवाज सुनकर ऊपर जाती है, लेकिन घोस्ट उस पर भी अटैक कर देता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। इसका मतलब था कि वो सीनियर को देख सकती थी। सीनियर मॉन को बताता है कि उसे विल मिली थी जिसमें एग्जीक्यूटर डॉक्टर सीनियर थे, लेकिन उस पर प्रिंसिपल के साइन नहीं थे और जो रियल विल थी उसमें प्रोफेन एग्जीक्यूटर था। मॉन प्रोफेन को ही प्राइम सस्पेक्ट मानती है और बोलती है कि जो अपनी लवर को मार सकता है वो प्रॉपर्टी पाने के लिए प्रिंसेस को भी मार सकता है। इतना बोलकर वो अपने डेट पर चली जाती है। वो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ डेट पर गई थी जो उसकी आंट का ख्याल रखता था। वो उससे एक ऐसी दवा के बारे में पता करवाती है जिसे देने से लोगों को हिप्नोटाइज कर उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। मॉन को डेट पर देखकर सीनियर बहुत जेलस फील करता है और लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। मॉन वहां से निकलकर सीनियर के साथ एक फोटो गैलरी जाती है जहां वो दोनों एक अच्छा समय बिताते हैं।
जब मॉन कॉन्वेंट में पहुंचती है तो एंट उसे एक अलमारी में रोती हुई मिलती है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने उसे परेशान करके उसकी वीडियो बना ली होती है। मॉन उसे संभालती है और उसे केमिस्ट्री टीचर से दूर रहने को बोलती है। बातों ही बातों में एंट मॉन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। एंट बोलती है कि जिस दिन टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया था तब उसने मॉन के साथ एक क्यूट लड़के को देखा था। मॉन सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सीनियर को सिर्फ नियर डेथ सिचुएशन वाले लोग ही देख सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रफन की वाइफ ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। अगले दिन मॉन डॉक्टर सेनर के घर जाती है, तब वो उन्हें बेहोश देखती है। डॉक्टर सेनर होश में आने के बाद उसे बताते हैं कि उन्हें हार्ट डिसीज है और वो कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें लगता है प्रफन ने ही बेबी डियांग को मार दिया होगा। मॉन और सीनियर मिलकर केस डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो ट्रेनी डॉक्टर वहां आ जाता है, जिससे जेलस होकर सीनियर बाहर चला जाता है। उधर स्कूल में दीवारों से बहुत तेज आवाज आती है। मॉन और सीनियर किलर को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगते हैं। उस दीवार में से लाइब्रेरी की आवाज आती है। फिर मॉन और सीनियर दोनों जाते हैं लाइब्रेरी में सबूत इकट्ठा करने। सीनियर को सेक्रेटरी की डायरी मिलती है और मॉन को बच्चों की एक किताब जिसे वो स्मेल करती है, लेकिन अचानक से वहाँ एक स्पिरिट आ जाती है और मॉन को मारने की कोशिश करती है। इतना शोर सुनकर वहाँ सिस्टर आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिट चली जाती है और मॉन बच जाती है। लेकिन रात में लाइब्रेरी में जाने के लिए उसे सजा के तौर पर एक रूम में बंद कर दिया जाता है। सीनियर उसे वो किताब देता है जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी, जिसे पढ़कर मॉन को सब कुछ समझ में आने लगता है, जिसमें सेक्रेटरी ने प्रफन के बारे में लिखा था। उसने कहा था कि वो उससे प्यार करती थी और उसी के चलते प्रिंसेस के पैसों में गड़बड़ी भी की थी। सुबह होती है और सिस्टर उसे बताती है कि उसकी दोस्त ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसकी एक बुली की गई वीडियो और कुछ न्यूड पिक्स इंटरनेट पर डाल दिया गया था। मॉन बहुत रोती है और सीधा सीनियर के पास जाती है उसकी मदद मांगने कि वो केमिस्ट्री टीचर को उसके किए का सजा दे। सीनियर भी वैसा ही करता है और वो टीचर को बहुत ज्यादा डराता है। टीचर इतना डर जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है, जिससे एंट की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद मॉन और सीनियर प्रिंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें मॉन बताती है कि उस दिन लाइब्रेरी में प्रफन की वाइफ के स्पिरिट ने उस पर हमला किया था और सेक्रेटरी को प्रफन ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने मारा था। लेकिन अपनी वाइफ का जुर्म छुपाने के लिए उसने सेक्रेटरी की बॉडी को दीवार में चुनवा दिया और सबको लगा कि सेक्रेटरी गायब हो गई है। जिसके बाद सीनियर स्पेक्यूलेट करता है कि डॉक्टर सेनर और प्रफन ने प्रिंसेस को दवा दिया होगा, जिससे वो हिप्नोटाइज हो गई और उन दोनों ने मिलकर उनका साइन पेपर्स पर ले लिया। लेकिन प्रफन ने डॉक्टर को डबल क्रॉस करके विल अपने नाम कर ली। तभी मॉन बोलती है कि उसे असली किलर के बारे में पता है। वो सीनियर को एक सच्चाई बताती है। वो बताती है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब उसे गन पाउडर की स्मेल आई थी। दरअसल वो प्रिंसेस के केस से रिलेटेड नहीं था, बल्कि 30 साल पहले एक और मर्डर हुआ था और सीनियर ही मर्डर विक्टिम था। सीनियर को सब कुछ याद आने लगता है और वो बताता है कि वो उस निर्दोष गार्डनर का दूर का रिश्तेदार है। वो इसी केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और किसी ने रात में उसे गोली से मार डाला। इतना बोलकर सीनियर अचानक से गायब हो जाता है। तभी मॉन को बेल की आवाज आती है। वो वहां जाती है और मदर सुपीरियर हैना को वहां देखती है। वो बार बार उसे बुलाती है, लेकिन मदर नहीं सुनती। पर मॉन जब उन्हें डियांग बुलाती है तब वो शॉक होकर उसकी तरफ देखती हैं। मतलब सीधा था कि वही वो बचपन में खोई हुई डियांग थी। दरअसल मॉन को उस बुक से कुछ जानी पहचानी स्मेल आती है जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी और उसे हैना के पास भी एक गोश्त दिखा था। वो दोनों डॉट्स को कनेक्ट करती है और उसे पता चल गया था। मॉन वो चिल्ड्रंस बुक मदर हैना को देती है। मदर उसे प्रिंसेस की क्रूएलिटी के बारे में बताती है कि कैसे पूरी दुनिया के सामने वो दिखावा करने के लिए प्यार करती थी, जबकि पीछे वो उसे मारती और बहुत बुरी तरह ट्रीट करती थी। बचपन में यही बुक उनका सहारा थी। एक दिन जब प्रिंसेस उसे क्लोजेट में बंद करने वाली थी तब वो वहां से भागकर पूल के पास छुप गई। प्रिंसेस जब वहां उसे ढूंढते हुए आती हैं तो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उनके सर पर चोट लग जाती है। डियांग छोटी थी, इसलिए वो प्रिंसेस को फेरी टेल की विच की तरह इमेजिन करती है और उसे पूल में धक्का दे देती है। लेकिन इस केस के बाद वो सालों शॉक में थी और 12 साल की उम्र में वो भाग जाती है और नन बनने का डिसाइड करती है।
असली विल की हकदार भी वही थी, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने ये बिल्डिंग चर्च को दान दे दी। लेकिन बदकिस्मती से चर्च को कॉन्वेंट में चेंज किया गया और उसे ही वहाँ का मदर सुपीरियर बनाया गया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई आकर मदर को इंजेक्शन लगा देता है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। वो आदमी अपना नकाब हटाता है और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर सेनर हैं। वो मॉन को बताते हैं कि उन्हें कोई हार्ट डिजीज नहीं है और डियांग उनकी रियल डॉटर है। दरअसल एक दिन प्रिंसेस को डॉक्टर के शादीशुदा होने का राज पता चलता है और वो उसको उसकी वाइफ या बच्चे में से एक चुनने को बोलता है। प्रिंसेस की पावर के चलते वो अपनी वाइफ को मारकर बेबी को निकाल लेता है और प्रिंसेस उसे अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन मर्डर की रात उसने डैंग को देख लिया था और मजबूरन उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए गार्डनर को फंसाना पड़ा। और जब वो भाग गई तब डॉक्टर ने उसकी बहुत खोज की और जैसे ही उसे पता चला कि वो नन बन गई है, उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब इस मर्डर की असलियत किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन एक दिन एक लड़का इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, जो कि सीनियर था। अपने राज को छुपाने के लिए वो उसे भी मार डालता है ताकि वो सच्चाई तक ना पहुंच पाए। लेकिन अब ये सच्चाई मॉन को भी पता थी, इसीलिए वो उसे छत से फेंकने के लिए ले जाता है और मॉन गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर आकर सीनियर उसे बचा लेता है और डॉक्टर की वाइफ उसे धक्का देकर मार डालती है। वो हमेशा से ही अपनी मौत का बदला लेने की तलाश में थी। मॉन सीनियर से पूछती है कि वो उसे टच कैसे कर सकता है, जिस पर सीनियर उसे बोलता है कि हर थ्योरी में एक्सेप्शन होता है और वहां से जाने लगता है। मॉन उसे जाने से रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं रुक सकता था। उसके बाद मदर अपना गुनाह कन्फेस करती है और केस रीओपन हो जाता है। गार्डनर के ऊपर से भी अब सारे इल्जाम हटा लिए जाते हैं, जिसके बाद अब वो किसी को भूत बनकर नहीं सताता। सेक्रेटरी का स्केलेटन भी निकाल लिया गया। अब वो जगह पूरी तरह से सेफ हो गई थी और सब कुछ सही हो जाता है। मॉन भी पढ़ाई पूरी होने के चलते घर लौट आती है, जहां सीनियर उसे मैसेज करके उसी फोटो गैलरी में जाने को बोलता है और मॉन पहली बार सीनियर को देखती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।